तो दोस्तों नमस्कार वंस अगेन आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सिस्टम मास्टरी क्लास में। और अभी हम लोगों का जो पॉइंट चल रहा है वो पॉइंट कल से हम लोगों ने स्टार्ट किया है तीसरा पॉइंट, यानी थर्ड पॉइंट ऑफ सिस्टम इनविटेशन विद एडिफिकेशन। लेकिन आज मैं पहले उस तीसरे पॉइंट की तरफ आगे बढ़ूं उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ट्रेनिंग में अपने अधिक से अधिक लोगों को बुलाने से फायदा क्या होता है। तो आप लोग जरूर ध्यान से देखिए, समझिए इस चीज को कि ट्रेनिंग में आपके जब लोग अधिक होते हैं तो आपको किस तरीके से आपका बिजनेस बढ़ता है। इसके लिए मैं आप लोगों को व्हाइट बोर्ड के ऊपर कुछ दिखाना चाहूंगा, आप लोग समझिएगा। सभी समझदार लोग हैं। अब देखिए, सपोज कर लेते हैं ये एक बीज है। बीज यानी सेंस, यहां से आपने बिजनेस की शुरुआत की है, राइट। और जैसे कि बिजनेस चलता है आप लोग जानते हो, सबसे पहले कोई भी पौधा जब उगता है तो देखिए पौधा कैसे बनता है वो मैं आपको सारा का सारा एक बार दिखा रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, ये है ना, ये आपका ट्री है। क्या है ये आपका ट्री है। ये नीचे जड़ें हो गई हैं। इसी तरीके से होता है ना कोई भी पौधा। अब मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि ज्यादा लोगों के ट्रेनिंग में बैठने का क्या फायदा होता है। जब ज्यादा लोग आपके ट्रेनिंग में बैठेंगे तो क्या फायदा होगा, ये चीज थोड़ा सा आप लोगों को समझनी है। ये हो गई जमीन के नीचे, ये आपका बीज था। यहां से आपके पौधे की शुरुआत हुई थी। अब देखिए, अब यहां पे जितनी ज्यादा टहनियां होंगी, टहनी, ठीक है, ये टहनियां हैं। मैं ये टहनियां निकाल रहा हूं, देखिएगा ये टहनी है ना, पौधे की टहनी होती है ना। ये देखिएगा ये टहनियां हैं, ये टहनी है। अब देखो, आप जब ट्रेनिंग में बैठते हो ना तो आप यहाँ पे अकेले बैठे हो ट्रेनिंग में। लेकिन जब आपके लोग ट्रेनिंग में बैठते हैं तो मतलब ये आपकी जो ब्रांचेस हैं, ये आपके लोग ट्रेनिंग्स में बैठ रहे हैं। ये आपके लोग हैं। ये जो टहनियां दिखाई दे रही है ना, ये आपके लोग हैं। और ये जो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये लोग जब ट्रेनिंग में आते हैं तो इनका भरोसा बढ़ता है। क्या होता है इनका? इनका भरोसा बढ़ता है, इनका विश्वास बढ़ता है। और फिर ये लोग भी जाके काम करना चालू कर देते हैं। और फिर इनकी बातों को सुनकर बहुत सारे लोग फिर यहां भी काम करना चालू कर देते हैं। यहां काम करना स्टार्ट कर देते हैं इन लोगों की बातों को सुन सुनकर। अब आप देखिएगा आपका ट्री कैसे फैलता है वो मैं आपको दिखा रहा हूं, राइट। अब देखिएगा इनकी बातों को सुनकर के भी लोगों का भरोसा बढ़ने लगा। लोग प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने लगे, लोग काम करने लगे। इस व्यक्ति की भी बातों को सुन के कुछ लोग यहाँ पे भी काम करने लगे। ठीक है, देखिएगा अब, यानी इन इन लोगों की बातों को सुन रहे हैं लोग। और इनकी बातों को सुन सुन करके अब आप देखिएगा आपका काम यूं बढ़ते जा रहा है ना। जब लोग आपके ट्रेनिंग में आते हैं, वो सीखते हैं, वो काम करते हैं, फिर कुछ लोग उनकी बात मानते हैं, वो काम करना चालू करते हैं। तो अब देखिए, आपका इस तरीके से आपका बिजनेस आगे को फैलना चालू हो जाता है। दिखाई दे रहा है आपको? ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए आपके जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये मतलब ये सारे लोग हैं आपके जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, है ना। ये सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। और जब ये काम कर रहे हैं, जब ये लोगों को बता रहे हैं, लोगों को इनकी बातों पे भी भरोसा हो रहा है ना। और वो लोग भी फिर काम करने लगे हैं। देखिएगा आपका ट्री कैसे बढ़ता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब ये जो व्यक्ति आ रहा था आपका, इसकी बातों को सुन के लोगों का भरोसा बढ़ा। अब लोग इसकी बातों को सुन कर के भी काम करने लगे हैं, प्रोडक्ट यूज़ करने लगे हैं। एग्रो के प्रोडक्ट्स हैं तो अपने खेतों में इस्तेमाल करने लगे हैं। हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं तो वो खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। अब आप देखिएगा एक चीज़, अब ऐसे ही आपका ये जो व्यक्ति था, इसको सुन सुन करके कुछ लोगों ने काम चालू कर दिया है। ये वो लोग हैं, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये वो लोग हैं जिनके साथ कुछ लोग ट्रेनिंग में आ रहे हैं, जिनके साथ ट्रेनिंग में आ रहे हैं। अब ये जो लोग आ रहे हैं फिर क्या होगा आगे को? अभी जैसे ये जो व्यक्ति आ रहा था, अब इसका भी भरोसा बढ़ गया।
तो अब इसकी सब ब्रांचेस ओपन हो जाएंगी, है ना। अब देखिएगा, अब इसकी भी कुछ ब्रांचेस ओपन होने लगी हैं ऐसे करके। ठीक है, देखो किस तरीके से बिजनेस फैलता है। अब ये जो व्यक्ति आ रहा था, इसकी बातों को सुन के भी कुछ लोगों को भरोसा होने लगा है, इसकी बातों को सुन के भी कुछ लोगों को भरोसा हो रहा है, राइट। अब देखिए, ये जो व्यक्ति आ रहा था, ये वाला व्यक्ति जो आ रहा था, इसकी बातों को सुन के भी कुछ भरोसा करने लगे हैं लोग, वो भी लोग काम करने लगे हैं, है ना। इसकी बातों को सुन करके भी कुछ लोग भरोसा करने लगे हैं, इसकी भी बातों को सुन के कुछ लोग जो है भरोसा करने लगे हैं, ये जो ट्रेनिंग में आ रहा था बंदा। अब इसकी बातों को सुन के भी कुछ लोग भरोसा करने लगे, ये भी ट्रेनिंग में आ रहा था। अब इसकी बातों को सुन के भी कुछ लोग भरोसा करने लगे हैं, अब इसकी बातों को सुन के भी कुछ लोग भरोसा करने लगे हैं। यानी इस तरीके से अब आपका ट्री चारों तरफ फैलना चालू हो गया है। लेकिन चलो, अब एक दूसरा व्यक्ति दिखाता हूं। अब एक दूसरा व्यक्ति दिखाता हूं जो ट्रेनिंग में सिर्फ अकेला ही आता है, जो ट्रेनिंग में अकेला आता है, अकेला। जो ट्रेनिंग में अकेला आता है वो व्यक्ति ये है, राइट। ये अकेला ये व्यक्ति ट्रेनिंग में आ रहा है बस, ये अकेला ये व्यक्ति बस ट्रेनिंग में आ रहा है, और इसके साथ में कोई नहीं आता है, ये अकेला ही आ रहा है। अब इसकी मैं स्थिति आपको दिखाता हूं, इसकी स्थिति क्या होगी देखिएगा आप। इसके साथ क्या होगा जो खुद अकेला ही ट्रेनिंग में रहता है। ये पहले हम इसका भी पौधा तैयार कर दें, इसकी भी जड़ें थोड़ी सी फैला दें। ये अकेला आ रहा है ना ट्रेनिंग में, तो इसकी भी जड़ें मजबूत हो रही हैं। ये खुद ट्रेनिंग में जो आ रहा है, इसकी भी जड़ें स्ट्रांग हो रही हैं, ये भी मजबूत हो रहा है, खुद तो मजबूत हो रहा है। खुद की मजबूती में इसकी में कोई कमी नहीं है, जो खुद आ रहा है। इसकी भी जड़ें नीचे को जा रही हैं जमीन में, इसका भी भरोसा बढ़ रहा है काम के ऊपर, ये भी टिका हुआ है, ये भी मजबूत हो रहा है, छोड़ के नहीं जा रहा है बिजनेस को। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग में आ रहा है। लेकिन हो क्या रहा है दोस्तों, ये जो व्यक्ति अकेला आ रहा है, तो अकेले की वजह से ये बहुत ज्यादा लोगों को भरोसा नहीं दे पा रहा है। ये अकेला व्यक्ति बहुत ज्यादा कितने लोगों को भरोसा देगा। अब ये अकेला व्यक्ति कुछ लोगों को भरोसा दे रहा है, तो इसके साथ में कुछ लोग आ गए हैं, कुछ लोग आ तो रहे हैं इक्का दुक्का, लेकिन ये उनको भी ट्रेनिंग में लेके आ नहीं रहा है। ये खुद ही अकेला आने की कोशिश कर रहा है, और ये खुद ही अकेला काफी समय से आ रहा है, लेकिन ये लोगों को लेके नहीं आ रहा है। तो बस अब स्थिति इसकी ये है, अब इसका ट्री आगे को नहीं फैल रहा है। अब इसके साथ में जो दो चार लोग जो आ गए हैं, बस कहानी वहीं की वहीं पर रुकी पड़ी है, कृपा वहीं की वहीं पर रुकी पड़ी है। अब इसका ट्री इससे आगे बढ़ ही नहीं रहा है। क्यों आगे नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि ये इन लोगों को ट्रेनिंग में लेके ही नहीं आ रहा है, और जब ये इन लोगों को ट्रेनिंग में लाएगा ही नहीं, तो अब ये लोग काम करेंगे ही नहीं। अच्छा, एक नुकसान और होगा। कुछ दिन के बाद ये जो लोग हैं, ये चारों लोग, ये चारों लोग भी कुछ दिन के बाद जब ट्रेनिंग में आते नहीं है, तो ये चारों लोग भी कुछ दिन के बाद में क्या हो जाता है, ये भी चारों लोग भी कुछ दिन के बाद में धीरे धीरे करके खत्म होने लगते हैं, धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। अभी ये क्या करता है, ये खत्म हो जाते हैं, ये फिर नया लाने में लगा रहता है, ये फिर नया ला रहा है, फिर इसका एक बंदा खत्म हो रहा है, इस महीने में ये एक को लेके आ रहा है, ठीक है, अगले महीने में दूसरे को लेके आ रहा है। अब इस तरीके से लेके आ रहा है, अब इसका पहले वाला बंदा फिर ये सो गया, अब फिर इसका ये बंदा सो गया, अब ये अगला फिर एक बंदे को लेकर के आया, यहां से फिर एक बंदे को लेके आया, उसके बाद में इसका ये बंदा सो गया, अब फिर ये एक बंदे को लेकर के आया, अब इसका ये जो पहले वाला बंदा था ये सो गया। फाइनली रिजल्ट क्या है दोस्तों, यदि आप देखेंगे तो ये अकेला ही है, और इसके अकेले रहने के पीछे सिर्फ प्रॉब्लम क्या हो रही है मालूम है? प्रॉब्लम सिर्फ एक हो रही है कि ये इन लोगों को जोड़ तो लेता है, लेकिन ये इन लोगों को जोड़ के ट्रेनिंग में नहीं डाल रहा है। यदि ये इनको ट्रेनिंग में डाल दे तो फिर ये छोड़ के नहीं जाएगा, ये भी काम करने लगेगा, इसका भी भरोसा बढ़ने लगेगा, ये भी अपने लोगों को तैयार करने लगेगा, और इसका ट्री बनना चालू हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इसके साथ में ये कि ये इतना आलसी है कि ये सुबह इसको ही खुद जगाना पड़ता है, अपलाइन को फोन करके इसको ही बोलना पड़ता है भैया तू ट्रेनिंग में आ जा। अब इसी को ट्रेनिंग में बुलाना पड़ता है फोन करके, तो अब मुझे एक बात बताइए, इसके नीचे वालों को कौन बुलाएगा? समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ये इतना आलसी है कि अपने लोगों को ट्रेनिंग में डालने के लिए उनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाता है, इसको ध्यान ही नहीं है लोगों का।
ये कोशिश ही नहीं कर रहा है बिल्कुल लोगों को ट्रेनिंग में लेके आने के लिए, इसलिए ये अकेला ही बना रहता है और इसका ट्री इसी तरीके से रहता है। अब आप मुझे बताइए कौन सा ट्री सही है, ये वाला ट्री सही है या ये वाला ट्री सही है? बताओ जल्दी से मुझे, विच ट्री इज बेस्ट? आपको कौन सा वाला ट्री चाहिए? फिर हम आगे सेशन को कंटिन्यू करें। जल्दी से बता दो आपको कौन सा वाला ट्री पसंद है, विच ट्री डू यू लाइक मोस्ट? आपको पहला वाला ट्री पसंद है, ये नंबर वन, ये नंबर टू। चलो मैं इधर डाल देता हूं ट्री नंबर वन, राइट, और ये है ट्री नंबर टू। आपको कौन सा पसंद है आप लोग चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा मुझे, और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कौन सा ट्री पसंद है, राइट। मुझे उम्मीद है अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि लोगों को ट्रेनिंग में बुलाने से क्या फायदा होता है। क्लियर हो गया है तो जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दीजिए सी क्लियर, फटाफट से। जितने लोगों को भी क्लियर हो गया है ट्रेनिंग में आने से और लोगों को ट्रेनिंग में लेके आने से क्या फायदा होता है, यदि ये आपको समझ में आ गया है तो जल्दी से लिख दीजिए सी क्लियर, क्लियर क्लियर क्लियर। अच्छा, जिनको क्लियर हो गया है वो एक बार अब अपनी नजर घुमा के ये देख लो आपके आसपास कि क्या आपके लोग आ गए हैं ट्रेनिंग में, क्या आपके लोग ट्रेनिंग में हैं? यदि आपके लोग ट्रेनिंग में आ गए हैं तो वेल इन गुड, और यदि आपके लोग अभी ट्रेनिंग में नहीं है जो हो सकते हैं तो यू शुड कॉल देम, राइट। सो चलो, अभी कल दोस्तों बात हो रही थी हमारी कि लोगों की हमने लिस्ट तो बना ली है, अब लिस्ट बनाने के बाद अब हमें क्या करना है, राइट। तो लिस्ट बनाने के बाद हमें लोगों को करना है इनवाइट, इनविटेशन। और ये इनविटेशन क्या होता है वो भी कल मैंने आप लोगों को बताया था कि इनविटेशन होता क्या है एक्चुअली, और इनविटेशन क्यों करना चाहिए। इनविटेशन यानी महत्व के साथ आमंत्रण, यानी महत्व के साथ आमंत्रण, इसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में इसको इनविटेशन बोलते हैं। ये क्यों जरूरी है वो कल मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। कल मैंने आपको दो सिचुएशंस क्रिएट करके दी थी। फर्स्ट सिचुएशन जिसमें आप किसी भी व्यक्ति के पास डायरेक्ट पहुंच जाते हो प्लान दिखाने के लिए, और वो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी कुछ पुरानी उलझनों में उलझा हुआ है, उसके माइंड में कोई दूसरी पिक्चर चल रही है और वो आपको समय नहीं दे रहा है, मतलब समय दे भी दिया तो वो प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड है। और ऐसे व्यक्ति को प्लान दिखाने का मतलब होता है कि आखिरी में वो एक ही चीज बोलता है, सोच के बताऊंगा, देख के बताऊंगा, राइट ना। और फिर आपका कोई भी वहां से रिजल्ट नहीं आता है, आपका समय, पैसा और एनर्जी, तीनों चीजें वेस्ट हो जाती हैं, राइट। तो ये फर्स्ट सिचुएशन होती है। दूसरी सिचुएशन हमने क्रिएट की थी कि आपने अपने किसी व्यक्ति को फोन किया, उनका हालचाल पूछा, उनसे आपने मिलने का टाइम सेट किया, आपने मिलने का उनको औचित्य बताया, रीजन बताया, कारण बताया, और फिर उन्होंने आपको मिलने का वक्त दे दिया। आपने उनको क्यूरियोसिटी भी पैदा कर दी है थोड़ी सी उनके मन में, तो अब वो व्यक्ति उत्सुक है जानने के लिए कि आप उसे क्या बताने वाले हो, राइट। तो अब वो व्यक्ति बिल्कुल आपका इंतजार कर रहा है। अब आप जाके उसको प्लान दिखा रहे हो, प्लान दिखा रहे हो तो वो पूरा मन लगा के आपको सुन रहा है, आपकी बातों को समझ रहा है, और सुन रहा है समझ रहा है तो फिर वो डिसीजन भी ले रहा है, वो आपके साथ बिजनेस भी स्टार्ट कर रहा है। तो ये दो सिचुएशंस कल हम लोगों ने समझी थी। पहली सिचुएशन थी विदाउट अपॉइंटमेंट किसी को जाके प्लान दिखाना, और दूसरी सिचुएशन थी विद अपॉइंटमेंट जाके किसी को प्लान दिखाना। तो ये चीज क्लियर हो गई थी कि अपॉइंटमेंट बहुत जरूरी होता है, इनविटेशन बहुत जरूरी होता है। फिर अब सवाल ये उठता है कि सर लोगों को इनवाइट करना कैसे है, अपॉइंटमेंट लेने कैसे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यदि ये कला आपको आ गई तो फिर हर एक व्यक्ति जिससे आप बात करोगे वो आपको समय देगा। देखिए, प्लान दिखाने से पहले समय मिलना जरूरी है, क्योंकि समय मिलेगा तो ही सामने वाला व्यक्ति को आप प्लान दिखा सकोगे ना। अभी किसी ने समय दिया ही नहीं है तो फिर आप किसको प्लान दिखाओगे, और पहली सिचुएशन से दिखाओगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। तो हमें कैसे इनवाइट करना है लोगों को, क्या बातें करनी है हमें लोगों से, इस बात का ध्यान रखना है। तो यहां पे कुछ फॉर्मूलाज मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें पहला फॉर्मूला होता है किस फॉर्मूला। फॉलो किस फॉर्मूला। किस, किस मतलब कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। हमेशा एक बात का ध्यान रखना है, जब भी किसी को कॉल करेंगे आप तो सिंपल एंड शॉर्ट,
यानी बातें बहुत लंबी नहीं करनी है फोन के ऊपर। कोशिश कीजिए जब भी किसी को आप इनवाइट कर रहे हो तो फोन पे इनवाइट कीजिए। इनविटेशन फोन पे ही बेस्ट है। यानी इनवाइट करने के लिए आपको पर्सनली जाके बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हाँ, कोई प्रोग्राम ऐसा है जिसमें पास आपको देना है तो फिर आपको फिजिकली ही जाना पड़ेगा। अदरवाइज तो नॉर्मली सिर्फ प्लान दिखाने के लिए जाना है तो आप अपॉइंटमेंट फोन के ऊपर ले सकते हो। यू कैन टेक अपॉइंटमेंट ऑन कॉल। सो जब भी आप बात करेंगे उनसे फोन के ऊपर तो सिंपल एंड शॉर्ट, इस फॉर्मूला को हमेशा याद रखिए, सिंपल एंड शॉर्ट। कारण यह है कि जब आप लंबी बातें करोगे तो वो आपसे बहुत सारे सवाल पूछेंगे। वो फोन पे ही जानना चाहेंगे काम क्या है। और देखो फोन पे यदि आपने उनको थोड़ा बहुत भी बता दिया काम क्या है तो फिर वो आपको मिलने का टाइम नहीं देगा। और आमने सामने बैठ के एक अलग बात होती है और फोन के ऊपर समझाने में एक अलग बात होती है। आप लोग इस बात से सहमत होंगे, राइट ना? तो इसीलिए हमें क्या करना है, सिंपल और शॉर्ट अपनी बातों को रखना है, बिल्कुल। और इस सीक्वेंस का ध्यान रखना है। जब भी आप किसी से बातें करोगे फोन के ऊपर तो डायरेक्ट बिजनेस की बातें नहीं करनी है, डायरेक्ट मिलने की बात नहीं करनी है, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट या इनविटेशन की बात नहीं करनी है। सबसे पहले आपको इस फॉर्मूला को फॉलो करना है। ये फॉर्मूला का नाम है फॉर्म, FORM, फॉर्म फॉर्मूला। अब F मतलब फैमिली, यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, उसके फैमिली के बारे में हालचाल पूछना है। क्या करना है? फैमिली का हालचाल पूछना है, फैमिली। उसके बाद फिर उसके ऑक्यूपेशन के बारे में पूछना है। उसका काम धंधा कैसा चल रहा है, उसकी जॉब कैसी चल रही है ना? उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो क्या पूछा आपने? सबसे पहले परिवार में सब लोग कैसे हैं। फिर आपने पूछा काम कैसा चल रहा है। और फिर पूछना है आजकल और नया क्या चल रहा है, रिक्रिएशन। और नया क्या कर रहे हो आजकल। हम लोग वैसे भी पूछते ही है ना, जब किसी को फोन करते हैं, फोन पे बात करते हैं तो क्या बात करते हैं, ऐसे ही तो करते हैं। हाल चाल पूछते हैं और काम धंधा कैसा चल रहा है। उसके बाद में और बताओ और क्या चल रहा है आजकल, क्या कर रहे हो आजकल। पूछते नहीं पूछते, ऐसे ही तो पूछते। कोई भी किसी को भी आप बात करते हुए देखो, और बताओ। वो जो और बताओ है ना, वही है रिक्रिएशन। और बताओ क्या चल रहा है आजकल। फिर सामने वाला बोलता है और कुछ नहीं, बस ठीक है, ये है वो है, या कुछ चल रहा होता है तो बताता है सामने वाला व्यक्ति। तो वही चीज आपको यहां भी पूछनी है। और क्या चल रहा है ये पूछने के बाद अब उसे मैसेज देना है। मैसेज क्या देना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, राइट? लेकिन पहले इस सीक्वेंस को समझ लीजिए। ऑलवेज कॉल इन दिस सीक्वेंस। ऑलवेज बातें कीजिए इस सीक्वेंस में। दूसरा फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया, सिंपल एंड शॉर्ट। एक ही चीज का ध्यान रखना है, कॉल के ऊपर प्रेजेंटेशन नहीं करना है। इनविटेशन शुड बी इनविटेशन ओनली, इट शुड नॉट बी प्रेजेंटेशन। मतलब इनविटेशन सिर्फ इनविटेशन करना है, प्रेजेंटेशन नहीं करना है। अब प्रेजेंटेशन नहीं करना है मतलब, हाँ, मैं आपको दिखाऊंगा। प्रेजेंटेशन नहीं करना है मतलब कुछ शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। प्रेजेंटेशन किन शब्दों से होता है उन शब्दों को इस्तेमाल नहीं करना है। चलो जान लेते हैं किन शब्दों से प्रेजेंटेशन होता है। कौन से शब्द ऐसे हैं जिन शब्दों को आप बोलते हो तो प्रेजेंटेशन होता है, तो आदमी अंदाज लगाने लगता है। आपको इनवाइट करते वक्त, वक्त लेते वक्त आपको इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे मीटिंग, कंपनी, स्कीम, जोड़ना, मेंबर बनाना, सामान खरीदना, सामान बेचना, इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। पता है क्या होता है, जैसे ही आप इन शब्दों का इस्तेमाल करते हो, इन शब्दों से आदमी सामने वाला क्या है, अंदाज लगाने लगता है। क्या लगाने लगता है? अंदाज। कैसे अंदाज लगाने लगता है? जैसे आपने बोला एक मीटिंग है, या मुझे तुम्हारे साथ एक मीटिंग करनी है। क्या बोला आपने? बोले मुझे तुम्हारे साथ में एक मीटिंग करनी है, फॉर एग्जाम्पल। आपने बोला जी मुझे आपके साथ एक मीटिंग करनी है। तो जैसे ही आप बोलते हो मीटिंग करनी है, उसका एंटीना खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसने अभी तक इस मीटिंग वर्ड को कई बार सुना है।
कई बार लोगों के मुंह से सुना है, और अब तक उसका अनुभव जो रहा है मीटिंग को लेके वो अच्छा नहीं रहा। अच्छा, उसका पर्सनल अनुभव नहीं, उसका जो अनुभव रहा है ना, दूसरे लोगों को देख के जो अनुभव रहा है वो गड़बड़ रहा है। पता है होता क्या है, मैं आपको बताता हूं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे हितेश जी हैं फॉर एग्जाम्पल, मुझे हितेश जी दिखाई दे रहे हैं। हितेश जी अपनी कॉलोनी में मीटिंग है, मीटिंग है, मीटिंग है, मीटिंग है, मीटिंग है, मैं मीटिंग में जा रहा हूं, मैं मीटिंग कर रहा हूं, मीटिंग में आओ, मीटिंग में आओ, मीटिंग में आओ। अभी हितेश जी ने मीटिंग 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 इतना बोला है कि इनकी कॉलोनी के लगभग सब लोगों को पता चल गया है कि ये हितेश किसी मीटिंग के चक्कर में पड़ा हुआ है। समझ रहे हो? अब ये हितेश मीटिंग के चक्कर में पड़ा हुआ है, और कुछ दिन बाद हितेश ने क्या किया, काम बंद कर दिया। हितेश ने काम बंद कर दिया, और उल्टा हितेश का जो पहला कोई काम चल रहा था वो डिस्टर्ब हो गया। हितेश की नौकरी छूट गई, हितेश का पुराना काम बंद हो गया। क्यों? क्योंकि हितेश ने तरीके से काम नहीं किया, मीटिंग 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 चिल्लाता रहा, और हितेश ने फिर काम बंद कर दिया। अब हितेश को जितने भी लोग देख रहे थे, अब हितेश को जितने भी लोग देख रहे थे, उन लोगों के माइंड में एक कॉन्सेप्ट सेट हो गया, क्या? ये भाई साहब मीटिंग बड़ी गड़बड़ है, ये मीटिंगों से बच के रहना। वो हितेश था, वो बर्बाद हो गया मीटिंगों के चक्कर में। समझ में आ रही कहानी? अभी क्या है, वो बोल रहा है नहीं 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 मीटिंग है, तो जैसे आपने उसको बोला मीटिंग, तो उसके दिमाग में सीधे स्ट्राइक करता है वो बंदा जो मीटिंग मीटिंग चिल्लाता था और काम बंद करके बैठा हुआ है। ऐसे ही जोड़ना, जुड़ना, सामान खरीदना, जब आप ऐसी बातें इनविटेशन में करते हो, तो सामने वाला व्यक्ति पहले से ही अंदाज लगाना चालू कर देता है। तो अब इसका फिर मतलब सॉल्यूशन क्या है? दोस्तों, इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, इन शब्दों को बोलने से बचना है। फिर आप लोग सोचेंगे सर मैं बोलूं क्या, अब मैं हम तो यही बोलते थे अब तक, तो अब ये नहीं बोलना है। आपको मैं तीन सिंपल सेंटेंस बताता हूं, सिंपल तीन सेंटेंसेस। उन्हीं सेंटेंसेस को अपनी भाषा में, अपने तरीके से आप बोल दीजिएगा। सेंटेंस तीन है, अपनी भाषा में अपने तरीके से आप बोल दीजिएगा, जैसे आपकी जो भी लैंग्वेज है। इफ यू स्पीक कन्नड़, इनवाइट इन कन्नड़। इफ यू स्पीक तमिल, इनवाइट इन तमिल। आप हिंदी बोलते हो, आप हिंदी में बोलो, इंग्लिश बोलते हो, आप इंग्लिश में बोलो। जस्ट ये तीन सेंटेंसेस को आपको बोलना है। सेंटेंस नंबर वन, एक बहुत अच्छा काम है, एक बहुत अच्छा काम है, लिख लीजिए तीनों सेंटेंसेस को। एक बहुत अच्छा काम है, या बहुत बढ़िया काम है ना? मतलब मैंने बोल दिया, एक बार मैंने बोल दिया एक बहुत अच्छा काम है, अब आप इसको अपने शब्दों में, बहुत अच्छा है, ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, बहुत बढ़िया है, अब आप इसको अपने तरीके से इनके कोई भी सिनोनिम्स यूज करके, पर्यायवाची शब्द कुछ भी इस्तेमाल करके आप बात कर सकते हो। तो पहला सेंटेंस ये हो गया। दूसरा सेंटेंस, जिसे आप कर सकते हो, जिसे आप कर सकते हो। तीसरा सेंटेंस, समय, जगह और दिन। फिजिकली मिल रहे हो तो समय जगह और दिन, डिजिटली मिल रहे हो तो टाइम, वही फिर दिन, कब, कितने बजे जूम पे आ रहे हो, वो जूम आईडी। है ना? फिजिकल डिजिटल दोनों तरीके से हम लोग प्रेजेंटेशन करेंगे। तो डिजिटल बात हो रही है तो कितने बजे मिलेंगे, कब मिलेंगे, जूम के ऊपर या गूगल मीट के ऊपर, राइट? और फिजिकली मिल रहे हैं तो कहां मिलेंगे, कब मिलेंगे, और कितने बजे मिलेंगे। अब देखो, ये तीन सेंटेंस मैंने आप लोगों को बोले। आप ये तीन सेंटेंस में देखिए, कहीं पे भी सामने वाले को ये अंदाजा लगाने की गुंजाइश नहीं है कि आप किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। प्लस ये जो पहला वाला, जो पहले जो दो सेंटेंसेस थे, ये आप यदि इन दोनों सेंटेंसेस को गौर से देखें, तो ये दोनों सेंटेंसेस क्या कर रहे हैं, सामने वाले व्यक्ति में क्यूरियोसिटी पैदा कर रहे हैं। क्या पैदा कर रहे हैं? क्यूरियोसिटी। मतलब सामने वाले व्यक्ति में क्यूरियोसिटी पैदा कर रहे हैं, यार क्या है। आपने क्या बोला है?
एक बहुत अच्छा काम है जिसे आप कर सकते हो, जिसका फायदा आप ले सकते हो। अभी वो सामने वाला व्यक्ति बैठ के यही सोचता है, यार ऐसा कौन सा काम है जिसे मैं कर सकता हूं, या ऐसा कौन सा चीज है जिसका फायदा मैं ले सकता हूं। अब है ना, सामने वाले के माइंड में ये एक पॉजिटिव पिक्चर घूम रही है, ऐसा क्या है, ऐसा क्या है, ऐसा क्या है। और वो इनफेक्ट आपसे पूछेगा भी। जब आप उसे बोलेंगे ना एक बहुत अच्छा काम है जिसे आप कर सकते हो, तो पता है वो आपसे क्या पूछेगा? क्या है। अब जब वो बोलेगा क्या है, अब यहां पर आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना है। क्या करना है यहां पे आपको? थोड़ा सा कंट्रोल करना है। जब वो पूछेगा क्या है, अब आपको उसको बताना नहीं है क्या है। क्यों? क्योंकि अभी अभी हमने बात की थी ना फोन के ऊपर। क्या? फोन के ऊपर किसी को भी जानकारी नहीं देनी है। जब आप फोन पे जानकारी देने लगोगे तो वो आपसे और 10 सवाल पूछने लगेगा। तो हमें क्या बोलना है? सिंपल, वो हम बैठ के डिस्कस करेंगे, काम बहुत अच्छा है। उसने पूछा क्या है, आप क्या बोल रहे हो? वो हम बैठ के डिस्कस करेंगे, काम बहुत बढ़िया है, आप कर सकते हो, काम बहुत अच्छा है। उसके लिए ना समझने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, आधा घंटा बैठना पड़ेगा साथ में, तब वो चीज क्लियर हो पाएगी काम क्या है। कुछ तो बताओ, कुछ तो हिंट दो। एक्चुअली क्या है ना, मैं हिंट तो आपको दे देता। क्या बोलना है? मैं हिंट तो आपको दे दूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है हिंट देने में। लेकिन एक कहावत है, लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। यानी आधा अधूरा ज्ञान है ना, हमेशा नुकसानदायक होता है। तो मैं आपका नुकसान करना नहीं चाहता। मैं आपके साथ बैठ के डिस्कस करना चाहता हूं। मैं आपको बैठ के बताना चाहता हूं काम क्या है। पूरा बताऊंगा ना, थोड़े में क्या रखा है। नहीं नहीं, कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ, थोड़ी सी तो हिंट दे दो, तभी मैं मिलूंगा। फिर उसको एक चीज बोलनी है। अच्छा, आप एक बात बताओ, हेयर कट फोन पे हो सकता है क्या? क्या? देखो, अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा उसके विचारों की दिशा को आपको बदलना है। उसको बातों से हटाना है। वो जिद कर रहा है ना, लेकिन बताना नहीं है। अब आपने क्या पूछा गौरव जी? उसने बोला यार कुछ तो बताओ, थोड़ी सी तो हिंट दे दो, कुछ तो बता। तो अब आपने क्या बोलना है? अच्छा, एक बात बताओ करण, हेयर कट फोन पे हो सकती है? हेयर कट, कटिंग फोन पे हो सकती है? अब क्या बोलेगा सामने वाला? नहीं हो सकती। मैं इसीलिए बोल रहा हूं, फोन पे बातें नहीं हो सकती, बैठ के डिस्कस करेंगे। या फिर हम जूम पे डिस्कस करते हैं आमने सामने। लेकिन ऐसे कॉल पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें बताने की नहीं है, कुछ चीजें दिखाने की हैं। क्या बोलना है? कुछ चीजें बताने की नहीं है, दिखाने की हैं। अब मैं बताऊं तुम्हें कॉल पे कैसे दिखाऊं? उसी से पूछो। अब बताओ कैसे दिखाऊं मैं तुम्हें कॉल पे? नहीं ना। हाँ, एक बात पक्की है, काम बहुत बढ़िया है। मतलब इस सेंटेंस को, काम बहुत बढ़िया है और आप कर सकते हो, काम बहुत बढ़िया है तुम कर सकते हो, ये सेंटेंस को तो 2-3 बार पक्का बोलना है। समझ में आ रही कहानी? यानी उसके दिमाग में ठोक ठोक के बिठा देना है कि भाई कोई ऐसा काम है जिसे तू कर सकता है। अब वो मिलने के लिए बेचारा परेशान हो जाएगा, भाई तुम मिल लो यार, आज ही मिल लो। और अब जाके आपको फिर उससे मिलना है। समझ में आ गए सेंटेंसेस? चलो, अब इन्हीं सेंटेंसेस को मैंने कुछ स्क्रिप्ट में भी डाल दिया है। इन सेंटेंसेस को मैंने कुछ मेरे शब्दों में स्क्रिप्ट में भी डाल दिया है, तो वो मैं एक बार आपको स्क्रिप्ट बता देता हूं। आप मतलब बातें वही है जो मैंने अभी बोली, अलग कुछ भी नहीं है। वही है जो मैंने अभी अभी जो जस्ट जो बोला था, बिल्कुल वही है। लेकिन क्या करना है, मैंने कुछ शब्द चेंज किए हैं। जैसे आप बोल सकते हो किसी व्यक्ति को एक बहुत अच्छा काम है, वो अभी अभी मैंने बोला आपको। दूसरा चीज आप ये भी बोल सकते हो, एक पार्ट टाइम ऑफर है। जो व्यक्ति कुछ कर रहा है ऑलरेडी, आप उससे बोल सकते हो पार्ट टाइम ऑफर मिला है मुझे, जिसका फायदा आप भी ले सकते हो, जिसका फायदा तुम भी ले सकते हो। जो फुल टाइम मतलब जो कुछ भी नहीं कर रहा है, घर बैठा हुआ है, उसको बोल सकते हो अरे यार एक फुल टाइम ऑफर आया है, उसका बेनिफिट तुम भी ले सकते हो। क्या है? बोले उसके लिए हम बैठ के डिस्कस करेंगे, आधा घंटे के लिए हम कब मिल सकते हैं? बहुत कमाल का काम है, मजा आ जाएगा बस। ठीक है, थोड़ा बताओ फोन के ऊपर। भाई फोन पे पॉसिबल नहीं है, मिलना ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीजें उसमें बताने की नहीं है, कुछ चीजें दिखाने की है।
अरे नहीं यार, कुछ तो बताओ, थोड़ा तो बताओ। अरे यार तो एक बात बताओ, फोन पे हेयर कट हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, इसीलिए बोल रहा हूं बैठ के बात करें। डन। मतलब एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप इनवाइट करोगे ना, दैट शुड बी एक्साइटमेंट। थोड़ा सा एक्साइटेड रहना है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, ओवर भी नहीं लगना चाहिए, लेकिन लिटिल बिट एक्साइटमेंट इज इंपॉर्टेंट। राइट। चौथी चीज, जो आपसे एज में बड़े हैं, पद में बड़े हैं, उनसे सलाह के रूप में भी आप बात कर सकते हो। कैसे बोल सकते हो? जैसे आपके चाचा जी हैं, बात कर ली चाचा जी से, हाय हेलो कर लिया, सब कुछ कर लिया। उसके बाद बोल सकते हो, चाचा जी बोले हाँ, बोले मुझे ना एक बहुत अच्छा काम मिला है, लेकिन मुझे उस काम के लिए ना आपकी सलाह चाहिए। क्या? मुझे एक बहुत अच्छा काम मिला है, लेकिन मुझे उस काम के लिए ना आपकी एक सलाह चाहिए। आधा घंटे के लिए मैं आपसे कब मिल सकता हूँ? क्या है, फोन पे ही बता दे। फोन पे नहीं चाचा जी, पहले मुझे आपको दिखाना है, फिर मुझे आपकी सलाह लेनी है। या आपके सर हैं, कोई प्रिंसिपल हैं, आप टीचर हो वहां पे, या आपका कोई बॉस है। अरे यार मतलब सॉरी, अरे बॉस या सर, बोले हाँ, बोले मुझे ना एक बड़ा कमाल का काम मिला है, लेकिन मुझे उसमें आपकी एक सलाह चाहिए। क्या है? बोले वो हम बैठ के डिस्कस करेंगे, आप मुझे बताओ आधा घंटा कब दे सकते हो। तो सलाह के रूप में भी बोल सकते हो। इसके अलावा एक बहुत ही एक मतलब ये सिंपल सी स्क्रिप्ट है, मुझे बड़ी पसंद आती है। मैं अभी दो स्क्रिप्ट आपको बताऊंगा, एक ये और एक और दो। ये दो स्क्रिप्ट मतलब ऐसी है, एवरग्रीन स्क्रिप्ट्स है, इनको आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। ये कैसे? एक काम शुरू किया है, एक काम डाला है, एक काम शुरू किया है। राइट, काम शुरू किया है, बिजनेस नहीं, मीटिंग नहीं, स्कीम नहीं, कुछ नहीं, एक काम शुरू किया है। देखो कैसे, इसके लिए मैं आपको बताता हूं कैसे करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने हितेश को ही फोन किया। राइट। और हितेश मेरा दोस्त है। अभी मैंने हितेश को फोन किया, सबसे पहले मैंने हितेश से हाय हेलो किया, हितेश के घर के बारे में पूछा, हितेश के काम के बारे में पूछा, और फिर मैंने अब हितेश को और क्या चल रहा है आजकल, नया क्या कर रहे हो। तो हितेश से मेरी बात हो गई, अब मैं हितेश को बोल रहा हूँ क्या, अरे हितेश भाई, हाँ यार एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, वो बताना ही भूल गया। मैंने ना अभी एक नया काम डाला है। देखो आपके एक्सप्रेशंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके शब्द, तीनों को एक लय में लेके आना है। कैसे? अरे हितेश भाई, अरे एक चीज तो बताना भूल ही गया यार, बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। मैंने ना अभी एक नया काम डाला है, और उसे मैं आपके एरिया में स्टार्ट करने जा रहा हूं। मैं सोचा था वहां का पूरा बेनिफिट आपको मिले तो बढ़िया रहेगा। उसके लिए हम लोग आधा घंटा कब बैठ के प्लानिंग कर सकते हैं? मैंने ही बोल दिए तीनों सेंटेंस, सुना नहीं है अभी मैंने हितेश को बिल्कुल भी। क्या बोला है? हितेश भाई, मैंने ना अभी एक नया काम डाला है, बहुत बढ़िया। अभी उस काम को मैं आपके एरिया में स्टार्ट करने जा रहा हूं, और मैं सोच रहा था वहां का पूरा बेनिफिट आपको मिले। उसके लिए हम लोग कब आधा घंटा बैठ के प्लानिंग कर सकते हैं? नो चॉइस। अब हितेश के पास ना कहने की चॉइस नहीं छोड़ी है मैंने। हम आधा घंटा हितेश भाई कब बैठ सकते हैं प्लानिंग करने के लिए? अब हितेश भाई बोलेंगे क्या है, वो बैठ के डिस्कस करेंगे, फोन पर पॉसिबल नहीं है। ये बताओ मिल कब सकते हैं? ठीक है, तो आज मिल लेते हैं। तो कितने बजे सही रहेगा? बोले दोपहर बाद सही रहेगा, दोपहर तक तो मैं ड्यूटी पे हूं। ठीक है, फिर 5 बजे या 6 बजे? 5 बजे या 7 बजे? बोले 5 बजे मिल लेते हैं, डन, 5 बजे लॉक करते हैं। तुम आओगे मेरे घर या मैं आऊं तुम्हारे घर? तुम ही आ जाओ। बोले वैसे तो मैं आ जाऊंगा, तुम आना चाहो तो तुम आ जाओ, बहुत दिन हो गए चाय वाय नहीं पी साथ में। तुम भी घर आ जाओगे, बच्चे भी मिल लेंगे आपसे। कोशिश ये करो कि सामने वाला आपके घर आए। पहली कोशिश, सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट है वो आपके घर आए। उसके पीछे एक साइकोलॉजिकल एक कारण है, एक मनोवैज्ञानिक कारण है। जब हितेश सामने से चल के आपके घर आएगा कुछ जानकारी लेने के लिए, तो हितेश के माइंड में एक चीज चल रही है, मैं कुछ जानकारी लेने जा रहा हूं, मैं कुछ समझने जा रहा हूं, मैं किसी प्लानिंग के लिए जा रहा हूं। अब हितेश के माइंड में ये चीज चल रही है। अपने घर से लेके आपके घर तक उसके माइंड में ये चीज चल रही है कि मैं कुछ समझने जा रहा हूं, मैं कुछ देखने जा रहा हूं, मैं कुछ जानने जा रहा हूं, मैं कुछ प्लानिंग करने जा रहा हूं। उसके माइंड में ये चीज चल रही है अपने घर से लेके आपके घर तक। यदि वो आपके घर नहीं आना चाह रहा है, आप उसको रेस्टोरेंट बुलाना चाह रहे हो, तो रेस्टोरेंट तक आने तक भी उसके माइंड में यही पिक्चर चल रही है। कुछ तो बताएगा मुकेश, कुछ तो होगा मुकेश के पास, कुछ तो प्लानिंग मुकेश के पास में है।
मतलब क्या है प्लानिंग, क्या है प्लानिंग, ये माइंड में क्या चल रही है, क्यूरियोसिटी, सस्पेंस चल रहा है। यदि वो व्यक्ति बोलता है नहीं नहीं यार तुम ही आ जाओ घर पे, मैं थक जाता हूं, मैं पूरे दिन है ना, मैं हिम्मत नहीं पड़ती, तुम ही आ जाओगे, ठीक है नो प्रॉब्लम मैं आता हूं, फिर जिद नहीं करनी है, फिर बोले डन मैं आ रहा हूं, शाम को 5 बजे मिलते हैं, तभी बैठ के कॉफी पियेंगे और फिर प्लानिंग करेंगे। बात आ गई समझ में? तो ये एक तरीका है। एक स्क्रिप्ट और बताता हूं जो बड़ी प्यारी सी है, मुझे बड़ी पसंद है, आपको भी पसंद आएगी। उसमें क्या करना है, उसमें सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। सामने वाले को हाय हेलो करो, उसके घर के हालचाल पूछो, सब कुछ उसके काम धंधे के बारे में पूछो, नया क्या चल रहा है वो पूछो, और फिर उससे बोलो और आजकल आप क्या कर रहे हो, और आजकल क्या कर रहे हो। और वो बोलेगा कि मैं पढ़ाई कर रहा हूं। पढ़ाई में क्या कर रहे हो? बीए कर रहा हूं। अभी जैसे ही वो बोले मैं बीए कर रहा हूं, अब देखो ध्यान दो यहाँ पे है ना, ये एक्टिंग है, थोड़ी सी एक्टिंग करनी है आपको, कलाकारी है। अभी जैसे ही उसने बोला कि मैं बीए कर रहा हूं, तो आपने क्या करना है, तुम बीए कर रहे हो, मतलब उसी की बात को थोड़ा सा एम्फेसाइज करके, जोर से वॉइस मॉड्यूलेशन बढ़ा के, हितेश तुम बीए कर रहे हो, हाँ अरे यार आपके लायक तो एक बड़ा अच्छा काम है मेरे पास, आपके लायक तो एक बड़ा अच्छा काम है मेरे पास। अब हितेश के माइंड में क्या गया, मतलब मुकेश जी के पास कोई ऐसा काम है जो सिर्फ बीए वाले लड़कों के लिए है। अच्छा यदि हितेश बोलता बीए नहीं बीएससी बोलता, तो मैंने पूछा और हितेश आजकल क्या कर रहे हो, बोले सर मैं बीएससी कर, बीएससी कर रहे हो आप, हाँ सर बीएससी कर रहा हूं, जेडबीसी पीसीएम, सर जेडबीसी में कर, अरे यार तुम्हारे लायक तो कमाल का काम है मेरे पास एक। अब उसके फालतू दिमाग में जाएगा ही नहीं, नेटवर्किंग, डायरेक्ट सेलिंग, ट्रेनिंग, कुछ नहीं जाएगा, उसको एक ही चीज समझ में जाएगी, मतलब मुकेश जी के पास कोई ऐसा काम है जो बीएससी वाले लड़कों के लिए है। अच्छा चलो ये तो पढ़ाई लिखाई हो गई। मैंने गौरव को फोन किया, और गौरव आजकल क्या कर रहे हो, बोले सर प्राइवेट टीचिंग। तुम प्राइवेट टीचिंग कर रहे हो, मतलब इतना ऐसा आश्चर्य से बोलना है, मतलब ऐसे बोलना है जैसे आपको पता नहीं क्या पता चल गया है, आपकी बॉडी लैंग्वेज वैसी होनी चाहिए। आप प्राइवेट टीचिंग कर रहे हो, हाँ मैं प्राइवेट टीचिंग कर रहा हूं, अरे यार तुम्हारे लायक तो एक बड़ा अच्छा काम है मेरे पास। अब गौरव के माइंड में एक ही चीज गई, मतलब कुछ तो ऐसा काम है जो सिर्फ प्राइवेट टीचर्स के लिए है। अब ऐसे ही कोई प्राइवेट टीचर नहीं है, अभी कोई व्यक्ति हो सकता है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं किसान है, अभी मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई और बनवारी क्या कर रहे हो आजकल, बोले सर खेती बाड़ी चले, अच्छा तुम खेती बाड़ी करते हो क्या, बोले अरे यार तुम्हारे लायक तो एक बड़ा अच्छा काम है मेरे पास। अब बताओ इसके दिमाग में और कुछ जाएगा क्या, दिमाग में एक ही चीज जाएगी कि भाई कोई ऐसा काम है मुकेश जी के पास जो सिर्फ किसानों के लिए है। अच्छा मैंने फोन किया, मान लेते हैं माधवी मैम को, माधवी मैम और आजकल आप क्या कर रही हो, बोले सर कुछ नहीं कर रही हूँ, घर संभाल रही हूँ, मैं तो हाउस वाइफ हूँ। मैम आप हाउस वाइफ हो, आप घर संभाल रहे हो, हाँ अरे आपके मतलब का तो एक बड़ा अच्छा काम है मेरे पास। अब उनको क्या लगेगा, मतलब इनके पास कोई ऐसा काम है जो सिर्फ हाउस वाइफ के लिए है। समझ में आ गया? तो ये भी एक बड़ी प्यारी सी टेक्निक है, कोई लॉ कर रहा है तो उसको, तुम लॉ कर रहे हो, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, अच्छा तुम इंजीनियरिंग कर रहे हो, कोई एमबीए कर रहा है, अच्छा तुम एमबीए कर रहे हो, मतलब सरप्राइजिंगली आपको बात करनी है, आपको ऐसे बात करनी है जैसे आपको पता नहीं क्या खजाना मिल गया है, कुछ ऐसी चीज पता चल गई है जो आज तक किसी को पता नहीं थी, राइट? तो इस तरीके से आपको क्या करना है, बात करनी है, और उसी की बात को वापस से एम्फेसाइजली थोड़ा सा रिपीट करना है, और फिर बोलना अरे यार तुम्हारे लायक तो एक बड़ा अच्छा काम है मेरे पास, क्या है वो तो बैठ के डिस्कस करेंगे, वो तो बैठ के बताऊंगा मैं तुम्हें, ये बताओ आधा घंटा कब बैठ सकते हैं, तुम मुझसे आधे घंटे के लिए मिलो। सर मैं तो बहुत दूर रहता हूं आपसे, मैं कैसे मिल, जूम पे मिल लेते ना यार, जूम पे मिलते हैं आधे घंटे के लिए, फिर मैं बताता हूं, तुम्हारे लायक ही काम है यार। समझ में आ गया? तो ये तरीका होता है लोगों को इनवाइट करने का। कितने लोगों को तरीका क्लियर हो गया? और देखो कहीं पे भी कंपनी का नाम, कहीं पे भी जोड़ना, जुड़ना, स्कीम, प्रोडक्ट, बेचना, खरीदना, पैसे लगाना,
है ना, होम शॉपिंग लेना, इस तरीके की कोई भी चीज मैंने इस्तेमाल नहीं की और नहीं आपको करनी। अब एक सिचुएशन और हो सकती है, एक आध कोई समझदार व्यक्ति, समझदार मतलब पहले से जिसको पता है, वो ये बोल सकता है नेटवर्किंग तो नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग तो नहीं है, एमएलएम तो नहीं है। ये आ सकता है कभी कभी सवाल, ये सबसे नहीं आएगा, ये एक आध से आ सकता है, कभी कभी आ सकता है। क्या आ सकता है? एमएलएम तो नहीं है, नेटवर्किंग तो नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग तो नहीं है। तो अब आपको पहले ये चेक करना है कि वो कितने पानी में है, उसको कितनी नॉलेज है, पहले आपको चेक करना है। अब यदि उसकी नॉलेज कम है तो उसे नहीं बताना है नेटवर्किंग के बारे में, और यदि उसकी नॉलेज अच्छी है नेटवर्किंग के बारे में, तो फिर मैं बताता हूं कैसे हैंडल करेंगे। सुनो ध्यान से। अभी जैसे मैंने हितेश को इनवाइट किया, हितेश से मैंने बात की, मैंने कहा अरे यार हितेश भाई बड़ा शानदार काम मिला है यार, और जैसे तुम भी कर सकते हो, तुम उसका फायदा ले सकते हो। तो हितेश बोलता है सर नेटवर्किंग तो नहीं है। तो मेरा सवाल जो इनसे होगा, अब सुनो मैं क्या पूछूंगा इनसे, हितेश भाई ये क्या होता है? एकदम ऐसे मासूम बन जाओ जैसे आपको नेटवर्किंग के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अब आपने क्या बोला है, हितेश भाई ये क्या होता है? अब यदि हितेश भाई को अच्छी सी नॉलेज है तो हितेश भाई ज्ञान देंगे मुझे, और हितेश भाई को नॉलेज नहीं है, वो ऐसे ही होता है, वो कुछ जोड़ा जाड़ी सी होती है, ये है वो है, इस तरीके से हितेश भाई बोलेंगे। अरे बैठ के बात करते हैं ना हितेश भाई, समझ में आ गई कहानी, बात खत्म। यानी हितेश भाई को नॉलेज कम है तो बात खत्म कर दी हमने, पूछ के बात खत्म कर दी, बैठ के बात करते हैं ना हितेश भाई। और यदि हितेश भाई समझाने लगा नेटवर्किंग मतलब ये प्रोडक्ट ऐसे सेल होता है, प्रोडक्ट वैसे सेल होता है, फलाना ढिकाना, इस तरीके से हितेश भाई बात कर रहा है, तो फिर मैं अब हितेश भाई से पूछूंगा, हितेश भाई आपने कभी कोई नेटवर्किंग किया है क्या? क्या पूछूंगा? हितेश भाई आपने कभी कोई नेटवर्क नेटवर्क मार्केटिंग में काम किया है क्या? हाँ हाँ काम किया तो था एक बार। फिर क्या हुआ हितेश भाई? मैंने किया था यार, मजा नहीं आया। क्या दिक्कत क्या हुई थी? ओ अपलाइन सही नहीं थे, उन्होंने धोखा दे दिया था। ओके। कौन सी कंपनी में काम किया था वैसे आपने? मैंने उस कंपनी में काम किया था। अच्छा, कंपनी तो आज भी चली है हितेश भाई। हाँ हाँ कंपनी तो चल रही है, लेकिन वो अप्लाइन सही नहीं था, इसलिए फिर मैंने कंटिन्यू नहीं किया। हाँ तो हितेश भाई मैं जो बोल रहा था ना वो नेटवर्किंग ही है, और आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे स्ट्रॉन्ग कंपनी है। और मैं आपको सच बताऊं, अभी तो आपने कब किया था हितेश भाई काम? सर मैंने किया था, मुझे तो 10 साल हो गए। अरे हितेश भाई, 10 साल पहले की नेटवर्क मार्केटिंग और अब की नेटवर्क मार्केटिंग में तो जमीन आसमान का अंतर है। अब तो गवर्नमेंट ने नियम कानून बना दिए, गाइडलाइंस आ गई हैं, अब तो गवर्नमेंट बढ़ा रही है इस काम को आगे। अब तो ये यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में पढ़ाया जा रहा है। अब तो अलग ही बात हो गई हितेश भाई, जब की बात अलग थी, अब की बात अलग है। चलो बैठ के एक बार प्रॉपर तरीके से फ्रेश एकदम देख लेते हैं काम क्या है। अब क्या होगा हितेश भाई, मना नहीं करेंगे, बोले ठीक है तो आ जाइए बैठ के बात करते हैं। तो समझ में आ गई कहानी। तो ये फिर किसी को यदि सामने वाले को नेटवर्किंग की नॉलेज है तो फिर उसे छिपाना नहीं है, फिर उसको ओपनली बता देना है। क्लियर हो गया? और यदि उसने आपने बोला एमएलएम तो नहीं है, तो पहला सवाल क्या है बड़ी मासूमियत से, ये क्या होता है मैम, एमएलएम क्या होता है? जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। समझ में आ गई ना कहानी? आप ये मान के चलो आपको कुछ पता ही नहीं है। अब उसको भी ज्यादा नहीं पता होगा तो हाँ नहीं कुछ ऐसे ही होता है, वो जोड़ा जाड़ी का सा। अरे छोड़ो ना, बैठ के डिस्कस करेंगे ना अच्छे से क्या होता है कैसे। और यदि वो बता दे तो फिर पूछो आपने कभी किया है क्या एमएलएम, कौन सी कंपनी में किया था, कितने दिन किया था, क्या दिक्कत हुई, अभी कर रहे हो क्या, ये छोड़ दिया है, वगैरह वगैरह। इस तरीके से आपको हैंडल करना है सिचुएशन को। क्लियर हो गया? तो जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दीजिए सी, लोगों को इनवाइट कैसे करते हैं, अपॉइंटमेंट कैसे लेते हैं। यदि ये चीज आपको क्लियर हो गई, किस किस को क्लियर हो गई है वो लोग लिख दो सी, जिन जिन को क्लियर हो गया है। अभी मैं एक बार देख लूं किस किस को क्लियर हो गया है, क्योंकि अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग करेंगे थोड़ा सा प्रैक्टिस। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे, और जो लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं रेज योर हैंड्स, आप अपना हैंड रेज कर लीजिए। मैं जो लोग प्रैक्टिस करना चाहेंगे मैं उन्हीं को प्रैक्टिस करवाऊंगा,
फिर हम कल से हमारा सिस्टम का चौथा पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अभी हमारे पास में 20 मिनट्स हैं अप्रॉक्स, लगभग 15-20 मिनट में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। इद्रीश प्रैक्टिस करना चाहते हैं? ओके, डन। यस इद्रीश, अनम्यूट करो अपने आप को, वीडियो ऑन करो। जिन्हें भी प्रैक्टिस करनी है वीडियो ऑन करना पड़ेगा, ये कंपल्सन है, जिससे कि बॉडी लैंग्वेज भी मुझे आपकी दिखाई दे आप कैसे बात कर रहे हो, है ना। फटाफट से जल्दी से बैठ जाइए। चलिए, ये मोहम्मद इदरीश इनवाइट करना चाहते हैं, हितेश को इनवाइट कर लो, हितेश जी को इनवाइट कर लो, इदरीश जी। और ये हितेश जो है ना, हेलो। कॉलेज फ्रेंड है। ये कौन है? ये कॉलेज के कॉलेज दोस्त हैं। फ्रेंड। बस, कॉलेज अभी फ्रेंड है। कॉलेज के बाद में सब अपने अपने काम में बिजी हो गए थे। हाय हेलो कभी कभी होती रहती है, लेकिन अभी पता नहीं है कर क्या रहे हैं, कैसे, आपको कुछ नहीं मालूम। बात करिए। हेलो हितेश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है, काम धंधा कैसे चल रहा है आपका? अभी अच्छा चल रहा है। और अलग से कोई काम? नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी पढ़ाई बढ़ाई पे ध्यान है। अच्छा, आप स्टूडेंट हैं यस। अभी? क्या बात है, बहुत बढ़िया। वैसे हितेश भाई, साइड में आपके लिए एक काम है पार्ट टाइम में। आप पढ़ाई के साथ में इस काम को कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा काम है, आप कर सकते हो। आपके मतलब का काम है। अच्छा, जी। क्या करना होता है? ये तो आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, फोन पे तो मैं नहीं बता सकता आपको। बराबर है। हाँ, तो थोड़ा सा टाइम चाहिए आपका। कब कब कौन सा टाइम चाहिए आपको? आप कल दे दीजिए दोपहर 2 बजे से। कल दोपहर तो मैं बाहर हूँ। तो आप अपना टाइम बता दीजिए फिर। संडे को मिलते हैं। क्या बात है, ग्रेट सर। संडे में मिल लेते हैं। बहुत बढ़िया। थैंक यू। ओके। अभी देखिए, यहाँ पे इद्रीश जी ने कोशिश बहुत सुंदर की है, लेकिन इद्रीश जी जाओ मत, अभी कुछ करेक्शन मैं करना चाहूंगा यहाँ पे। अभी आप लोग मुझे बता सकते हैं इद्रीश जी ने क्या गलती की थी? कौन बता सकते हैं इद्रीश जी ने क्या गलती की? और बाकी लोगों को एज ए जज बैठ के ये बताना है कि इन्होंने क्या गलती की। अच्छा क्या किया वो मैं बताऊंगा, लेकिन इन्होंने क्या गलती की वो आपको ढूंढनी है, जिससे कि आप वो गलती ना करो। इद्रीश जी ने ना 2-3 गलतियां की हैं। कौन बता सकते हैं मुझे? चलो, राणा डे जी बताना चाहते हैं, राणा डे जी से पूछते हैं इतने इद्रीश जी ने क्या गलती की है, फिर मैं बताऊंगा गुड क्या गलती। गुड हम्म। मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग राणा डे जी। सर एक्चुअली पहले उन्होंने उनका हालचाल नहीं पूछा, उसका फैमिली का जो फॉर्मूला है वो यूज नहीं किया सर। एग्जैक्टली, वेरी गुड। पहली चीज क्लियर हो गई। ओके, एक ये गलती की इन्होंने, राइट। और और दूसरा, उनको जो बात करना है वो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बहुत लो है। कॉन्फिडेंस लो है। ओके गुड, कॉन्फिडेंस टाइम लो भी है। अच्छी तरह से सेटिंग नहीं किया सर। आपने बोला था मैं आपको अगर टाइम लूं तो ऐसे बोलना चाहिए, 5 बजे या 7 बजे, 6 बजे या 7 बजे, ऐसा टाइम फिक्स नहीं किया सर। एग्जैक्टली, टाइम भी फिक्स नहीं किया। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। यानी तीन चीजें। हितेश जी किधर हैं आप समझ पा रहे हो? आपने जी कोशिश सर। बहुत अच्छी की थी, लेकिन आपने ये जो राणा डे जी ने जो तीन चीजें बोली, सबसे पहली कमी क्या छोड़ी? आपने फॉर्म फॉर्मूला को यूज नहीं किया। फॉर्म में हम्म यानी फैमिली के बारे में पूछना, फिर ऑक्यूपेशन पूछना, फिर रिक्रिएशन पूछना। आप डायरेक्ट उनके फैमिली के बारे में आपने पूछा ही नहीं, आप सीधे उन्हीं के बारे में आ गए। सर, फैमिली हाल चाल पूछा था मैंने उनका, और मैंने काम पूछा था, तो बताए थे मैं स्टूडेंट लाइफ में चल रहा हूँ। उनका आपने हालचाल कौन? पूछा था, परिवार का हालचाल नहीं पूछा आपने। हाँ हाँ, ऑक्यूपेशन में उनका मतलब जो है। सुनो ना ऑक्यूपेशन पहले। में तो कुछ नहीं। अरे हाँ, भाई साहब, पहले बोलिए। सुनो ना एक सेकंड। आपने उनके परिवार के बारे में पूछा था? जी, माई मिसअंडरस्टैंडिंग। मतलब है ना, जी। छूटा है ना, तो नहीं छूटना चाहिए। इसके यस। अलावा आपने टाइम ओके। फिक्स किया था, संडे को टाइम कितने बजे फिक्स। मिलेंगे? हाँ हाँ। फिक्स किया था? कितने नहीं, बजे का फिक्स हुआ था? टाइम फिक्स नहीं हुआ। नहीं हुआ था, ये कमी रह गई। तीसरी जी जी। चीज, आपने बोला था मुझे आपका टाइम चाहिए। हम्म। चाहिए बोला था ना आपने? जी जी जी। देखो, एक दोहा है बहुत प्यारा सा हिंदू माइथोलॉजी में, मैं आपको बोलता हूँ वो दोहा क्या है, ध्यान से सुनिएगा।
मांगे घटत रहीम, पद कितो कर बढ़ काम, तीन पग वसुधा करे, तऊ बावनो नाम। मतलब जो मांगने वाला होता है ना, हमेशा जो मांगता है उसे हमेशा छोटा माना जाता है। तुमने उनसे मांगा, क्या मांगा? टाइम मांगा। तुम मुझे आधा घंटा कब दे सकते हो? हम इनसे मांग नहीं रहे आधा घंटा, हम उनके लिए बात कर रहे हैं, हम आधा घंटा कब साथ में बैठ सकते हैं। मुझे नहीं चाहिए, आपने बोला ना मुझे आधा घंटा दे दो, इस चीज का बस ध्यान रखना है। और एक चीज और बोली थी उन्होंने, कॉन्फिडेंस। हाँ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हाई रखना है ना। बाकी आपका बहुत बढ़िया था, बस ये दो तीन चीजें सही कर लोगे तो और कमाल का हो जाएगा, शानदार हो जाएगा। डन। राजकुमार जी कुछ कहना चाहते हैं? जी राजकुमार जी बोलिए। राजकुमार जी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, चलो डन। ये दीजिए, कहोगे राजकुमार जी अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट करो ना, आप म्यूट हो राजकुमार जी। देखो, हमें ना करेक्शन जरूर करना है। यदि हम करेक्शन नहीं करेंगे और इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, इसलिए ध्यान रखना है। मतलब सिर्फ अच्छा एक दूसरे को देख के सीखना है। अच्छा, इन्होंने छोड़ दी फैमिली के बारे में, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तो पक्का पूछूंगा फैमिली के बारे में। राजकुमार जी अनम्यूट करो ना आप। यस। हो गया। चलो राजकुमार जी, विष्णु जी को इनवाइट करो आप, विष्णु प्रजापति को। वैसे विष्णु प्रजापति जी रास्ते में हैं शायद। विष्णु जी एक कंफर्टेबल? मिनट, एक बच्चा कंफर्टेबल। अरे गुड गुड गुड, बोलिए वेरी। बोलिए। तो राजकुमार जी, विष्णु जी आपके साथ नौकरी करते हैं उधर ही, आप ही की उसी में, स्टील फैक्ट्री में। अब इनवाइट ओके सर, ओके। कैसे तैयार करोगे आप? हेलो। हेलो। हाँ बोलिए, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बस एकदम बढ़िया सर। और फैमिली में हम कैसे हैं? बस एकदम सब बढ़िया। आप जॉब कैसी बताओ, चल? आप कैसे? मैं, आप मैं भी बताओ, आप एकदम, कैसे हो? मैं भी फिट हूँ, आपके बढ़िया फैमिली हूँ। में? सब बढ़िया है, मस्त है। ठीक है। आप क्या कर रहे हो अभी काम काज में? मैं भी जॉब ही कर रहा हूँ। अच्छा आप ठीक है ठीक है। आप कहाँ कहाँ कर रहे हो आप जॉब? क्या कर? जॉब मेरी इधर है, गाजियाबाद टाटा स्टील में। अच्छा अच्छा, एकदम बढ़िया बढ़िया, ओके अच्छा, ओके। आप क्या कर रहे हो? बस मैं भी जॉब ही कर रहा हूँ। कहाँ पे? बस आपके बस थोड़े आगे ही, एक अच्छा। किलोमीटर आगे वही। मैं थोड़ा मैंने एक साइड प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो उसके बारे में आपसे थोड़ी बात करनी थी। तो आपके पास अच्छा टाइम कब मिलूं जब मैं आपके पास आऊं? डे टाइम ठीक है। कोई? हाँ। क्या प्रोजेक्ट, क्या क्या प्रोजेक्ट? नहीं तो ये तो बैठ के बात करेंगे, इसमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अब जैसे चलते फिरते ना तो मैं बता पाऊंगा ना आप सुन पाओगे, तो मिस हो जाएगा। वो नेटवर्किंग तो नहीं है ना, वो जोड़ जाड़ी नहीं करना नहीं है नहीं, वो सब? नहीं नहीं वो तो नहीं मैं नहीं बैठ वो, के है बैठ के ही बात होगी। चलते नहीं रास्ते में मैं वो कुछ सब, नहीं वो बता तो सकता। नहीं, वो सब वो तो मत, वो बन, वो साला जोड़ जाड़ी होता है। वो नहीं, बहुत आपने दिक्कत कैसे होती है सोच लिया? उसमें। नहीं, आपने कैसे सोच लिया कि मैं जोड़ जाने वाले काम कर रहा हूँ? आपने कैसे नहीं सोच? इसमें इसके नहीं। बारे में तो कोई बात ही नहीं की मैंने। इसके बारे में तो मैं हम्म, बात ही नहीं की आपसे। नहीं आप प्रोजेक्ट किया इसलिए बोला, इसके अरे लिए। प्रोजेक्ट तो कई तरह के होते हैं, जरूरी है कि यही हो? हाँ, बैठ के ठीक है बात ठीक करनी है। पड़ेगी, बैठ के बात करनी तो पड़ेगी। कौन सा आप प्रोजेक्ट है? पहले आप टाइम दो, फिर मैं बताता हूँ हाँ तो आपके ठीक है, पास अपने आकर। संडे मिलते हैं, कोई वादा तो नहीं। तो कब आऊँ फिर? शाम को आ जाओ 7 बजे। शाम को 7 बजे किस दिन आऊँ? संडे 7 बजे बोला तो सही सर। ओके सर, ओके डन। मैं शाम को 7 बजे आके मिलता हूँ आपको एक बार, ठीक है? फिर बैठ के आराम से कहाँ आओगे? काम के बाद आपको एक बार। मेरा एड्रेस पता है? अरे एड्रेस भी ले लेंगे। हाँ। हाँ हाँ, जब कॉल में बात हो रही तो एड्रेस भी ले लेंगे। हाँ। हाँ। ठीक है, ठीक है, ओके सर, ठीक है। मैं मिलता हूँ शाम को 7 बजे, फिर मिलके ठीक है ठीक, बात करें। ओके ओके बहुत बढ़िया, करेक्ट। बढ़िया काम है। एक बार आप समझ लो तरीके से, ठीक है? ठीक है, कोई वादा नहीं, ठीक है, मिलेंगे ओके। मिलेंगे, ओके बाय। बाय अरे बाय। अभी देखिए, ओके। अभी बहुत सुंदर कोशिश की आपने राजकुमार जी, लेकिन कुछ कमियां यहाँ पे रही हैं। कौन बता सकते हैं क्या क्या कमियां रही हैं? आप ही लोग बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ आपस में। लेकिन देखो, किसी को बुरा मानने की आवश्यकता नहीं है कि मुझ में कोई कमी बता रहा है करके। हम कमी नहीं बता रहे, हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, है ना। तो यदि कोई एक दूसरा यदि बताता है तो ये नहीं सोचना है कि अच्छा ये बताएगा मुझे मेरी कमियां, तो ये नहीं सोचना है बिल्कुल भी। अभी तो सब लोग फ्रेशर ही है ना, तो सब लोगों की कमियां तो होंगी। और देखो, कमी होती है तभी इंप्रूवमेंट होता है।
तो ये बिल्कुल नहीं सोचना है, दिल पे किसी को नहीं लेना है कि आप क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो करके, राइट ना। तो कौन, हितेश जी बताएंगे? चलो बोलो हितेश जी। वैसे कोशिश आप लोग बहुत अच्छी कर, मैं सच बोलूं आपको, चाहे इद्रीस हुए या राजकुमार हुए या हितेश जी हुए या विष्णु जी हुए, आप लोग है ना सच में बहुतों से अच्छे हो। जो बोलते ही नहीं है उनसे बहुत अच्छे हो आप। कम से कम आप बोलने की हिम्मत तो कर रहे हो। कुछ तो ऐसे हैं जिनको बोलने में ही डर लगता है, तो आपका कम से कम एटलीस्ट वो डर तो खत्म हो गया है आपका। तो आप नेक्स्ट लेवल पे चले गए हो बाकियों से। तो आपको ये बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है कि कोई कमी आपकी बता रहा है। कमी बता रहा है मतलब इंप्रूवमेंट कर रहा है। तो चलो हितेश भाई, आपको क्या क्या लगा, इन्होंने क्या क्या गलती की है राजकुमार जी ने? हाँ, नमस्कार सर जी। जी नमस्कार। हाँ, गलती में सर दोनों तरफ से एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा था। पहले एक दूसरे की बात ही नहीं समझ रहे थे, सुन रहे थे। पहले सुन लेना चाहिए, उसके बाद बोलना चाहिए। जी। बस ये देखिए, और टाइम का जो है वो हाँ। ऑप्शन वो भाई साहब दे रहे थे, जबकि ऑप्शन हमको बोलना है कि ये दो टाइम है, दो टाइम में से आप कहाँ पे फ्री रहोगे। तो हाँ। नहीं, उन्होंने पहले ही बोल चुका था ना 7 बजे, फिर 2 टाइम का कोई मतलब ही नहीं है, वो खुद बोल चुके थे 7 बजे, फिर एक 2 टाइम सेकंड, लेने की। हाँ एक सेकंड, एक सेकंड हाँ राजकुमार जी, एक हाँ सेकंड। हाँ हाँ यहाँ पे गलती हो रही थी कि विष्णु जी क्योंकि खुद जानकार हैं पहले से ही, तो हाँ। विष्णु जी उनके साथ खेलने की कोशिश कर रहे थे। मतलब हाँ, विष्णु जी वाज नॉट रिएक्टिंग लाइक ए न्यू पर्सन, ही वाज रिएक्टिंग लाइक ए, मतलब कह सकते हो कि एक्सपर्ट। मतलब ही वॉज प्लेइंग लाइक एन एक्सपर्ट। वो एक्सपर्ट की तरीके से खेल रहे थे, वो नए आदमी की तरीके से बात नहीं कर रहे थे। वो राजकुमार जी से खेलने की कोशिश कर रहे थे उल्टा, राइट। अच्छा देखो गलती यहाँ पे क्या हुई राजकुमार जी की तरफ से, सबसे पहली जो गलती हुई, मुंह में मतलब फोन को लगा के या अपनी जो भी केबल है उसको लगा के या माइक को मुंह में लगा के कभी भी बात नहीं करनी है। पहली गलती। वॉइस क्लैरिटी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपकी जो बोल रहे हो वो शब्द एकदम क्लियर होने चाहिए। आपने क्योंकि मुंह में वो लगा रखा था माइक, उसकी वजह से आपकी आवाज क्लियर नहीं थी। मुंह में कोई भी चीज लगा के आपको बात नहीं करनी है, माइक को थोड़ा दूर रखो। मुंह में गुटखा पान तंबाकू माइक कुछ नहीं होना चाहिए जिस वक्त आप लोगों से बातें कर रहे हो, पहली चीज। नजदीक रख सकते हो यदि आपको ऐसा कुछ डाउट है कि वॉइस क्लियर मेरी मतलब जाएगी नहीं या कम जाएगी, तो नजदीक रख सकते हो, लेकिन होठों से टच नहीं करनी है वो, पहली चीज। दूसरी चीज, ओके सर। आपने फॉर्मूला में जो आर वाला जो लेटर था वो मिसिंग था, रिक्रिएशन। और आजकल नया क्या चल रहा है इसके अलावा, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही ये चीज बता दी थी कि वो बंदा आपकी फैक्ट्री में काम करता है, फिर भी आप उससे ये पूछ रहे हो कि कहाँ काम करते हो। मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था आपकी कंपनी में ही काम करता है वो बंदा। तो ये आपने ध्यान नहीं दिया, और फिर आप उससे पूछ रहे हो कि तुम कहाँ काम करते हो, वो बोल रहा है मैं 1 किलोमीटर आगे काम करता हूँ। ये गलती हुई। इसके अलावा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा, मतलब एक तो इनविटेशन में तो लो था, वैसे सही था। इनविटेशन के नाम पे लो था, आप समय देंगे, है ना, बैठेंगे, मतलब उस तरीके से बातें हो रही थी। और रेजिडेंस जैसे फिक्स आपको करना चाहिए, कहाँ बैठेंगे, कहाँ मिलेंगे, आप फिक्स नहीं कर रहे हो। विष्णु जी आपसे पूछ रहे हैं कहाँ बैठेंगे, किसके घर पे बैठेंगे, जगह आपने फिक्स नहीं की, विष्णु जी जगह फिक्स करवा रहे हैं। पांचवी, विष्णु जी ने बोला नेटवर्किंग तो नहीं है, तो आपने उनसे वो नहीं पूछा ये क्या होता है। आपने उनको बोला नहीं 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 नेटवर्किंग नहीं है। क्यों नहीं है नेटवर्किंग? आप बताओ नेटवर्किंग क्यों नहीं है? नेटवर्किंग ही तो है। लेकिन आपको ये नहीं बोलना है कि नेटवर्किंग नहीं है। अच्छा अब चलो, आपने तो मना कर दिया नेटवर्किंग नहीं है, अब आप विष्णु जी के साथ बैठोगे और अब आप नेटवर्किंग समझाओगे, तो विष्णु जी क्या बोलेंगे, यार तुम तो बोले थे नेटवर्किंग नहीं है, तुम जब मुझे पहले बोल देते नेटवर्किंग है तो मैं तो आता ही नहीं तुम्हारे पास मिलने के लिए, मैं तो तुमसे मिलता ही नहीं, तुमने तो धोखे से बुलाया है मुझे। समझ में आ गई राजकुमार जी? तो जब ये बोले सामने वाला व्यक्ति नेटवर्किंग तो नहीं है, तो आपने क्या बोलना है, ये क्या होता है, मासूम बन के, ये क्या होता है, ऐसा है, ये होता है, वो होता है। विष्णु जी, हम बैठ के डिस्कस करेंगे ना। किसी भी चीज की आधी अधूरी नॉलेज है ना हमेशा नुकसानदायक होती है। हम बैठ के डिटेल में डिस्कस करेंगे, आप टेंशन मत लो। ये बताओ हम आधा घंटा कब बैठ सकते हैं? अब आपने उनको ये नहीं बोला कि नेटवर्किंग नहीं है,
आपने सिर्फ ये बोला कि जो उनके पास जो नॉलेज है वो आधी अधूरी है, और ये भी आपने उनको डायरेक्टली नहीं बोला है। आपने क्या बोला? विष्णु जी, अब जब आपको ये पता चल गया कि इनको पूरी नॉलेज नहीं है, विष्णु भाई टेंशन मत लो, बैठ के डिटेल में बात करेंगे। अब यदि वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, नेटवर्किंग ये होती है, नेटवर्किंग वो होती है, तब फिर आगे बात करना है। अरे वाह, आपको तो मुझे लग रहा है कि आपने कभी नेटवर्किंग की है। कौन सी कंपनी में काम किया था आपने? कब किया था नेटवर्किंग में आपने काम? समझ में आ गई बात? इस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कल के दिन और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, एक दिन प्रैक्टिस और लगेगी अभी, है ना? तो चलो कोई बात नहीं, कल प्रैक्टिस करेंगे। सब लोग तैयार रहिएगा कल प्रैक्टिस करने के लिए। कल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। हाँ विष्णु जी बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हो आप? हाँ, हितेश जी ने एक गलती की थी। हम्म। वो कौन सी गलती? वो उसने बोला मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो उस टाइम उनको ये बोलना क्या बात है, कौन सी स्टडी कर रहा है, फिर बाद में बोलना चाहिए हम्म। आपने बीएससी करो, क्या बात है बीएससी कर रहे हो। हाँ, वो फिर वाली वो उस वाली हाँ, टेक्निक, वो वाली टेक्निक यूज करो। हाँ, वो वाली टेक्निक यूज करनी थी उनको। वो टेक्निक यूज कर वो सकते। तो थोड़ा थोड़ा इनको सिखाने के लिए थोड़ा घुमा रहा था सर। हाँ हाँ, सॉरी। मालूम, मुझे मालूम है आप घुमा रहे चलो ठीक हो, है, मालूम है। उनको सिखाने के लिए ओके, ठीक है, ओके। चलो कोई नहीं, डन। सो लीडर्स, कल हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, और आई होप, अच्छा देखो जितने भी नए लोग हो ना, जिनको इनवाइट करना नहीं आता है, कल आप सब लोग प्रैक्टिस करना। थोड़ा सा वक्त निकाल के बैठना, कल करना, क्योंकि गलती करोगे ना, यहाँ एक बार आपने किसी को इनवाइट कर लिया ना, तो आप समझ लो आप फील्ड में जाके तो धड़ल्ले से काम करने वाले हो। तो यहां जरूर कोशिश कीजिएगा बोलने के लिए। तो चलो कल प्रैक्टिस करते हैं, राइट? अब मुलाकात होगी आप लोगों से रात को 9 बजे। किसमें? पड़क मास्टर क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार।